सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हमारी आदतें। हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी आदत होती है, लेकिन जो हमारी बुरी आदत होती है ना, ये आसानी से नहीं छूटती। तो इसका उपाय क्या है? हमारी जो बुरी आदत है कैसे छूटेगी? क्योंकि गलत आदत, एक गलत लत जब इंसान को लग जाती है ना, तो आदमी बहुत परेशान होता है। आदमी छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। तो इसका रास्ता क्या है, इसका उपाय क्या है? तो दास से भी ये सवाल पूछा गया कि हमारे अंदर ये बुरी आदत है, ये कैसे छूटेगी? तो दास ने सोचा, विचारा, तो प्रभु की कृपा से ये बात समझ में आई कि हमारी जो बुरी आदत होती है, इसको छोड़ने का एकमात्र उपाय है कि हमारे मन मंदिर में परमपिता परमात्मा को बसाना होगा, भगवान में डूबना होगा। जब तक हम भगवान में डूबेंगे नहीं, तब तक हमारी बुरी आदत जाएगी नहीं। क्योंकि जब इस मन में परमात्मा का वासा हो जाता है, हमारे मन मंदिर में ईश्वर बैठ जाते हैं, तो सारी बुराइयां अपने आप चली जाती हैं। क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है परमात्मा के सिवा। हम सब के अंदर कोई न कोई कमी है। हम सब के अंदर कोई न कोई बुरी आदत रहती है। कोई उसको जानता है और जानकर भी उसको इग्नोर करता है। हमें पता है कि हमारे अंदर ये बुरी आदत है, लेकिन हम बार बार उसको इग्नोर करते हैं। और कुछ लोग ये जानते हैं कि हमारे अंदर ये आदत है, तो उसको दूर करना नहीं चाहते। बस जैसे चल रहा है चलने दो। तो ये जो बुरी आदत हमारी होती है, ये बाद में हमें बड़ी परेशानी में डाल देती है। क्योंकि अच्छी आदत जब हमारे अंदर है तो हमारा अच्छा होगा, और अगर हमारे अंदर बुरी आदत है तो कहीं ना कहीं हमारा बुरा होगा। क्योंकि जैसा बीज हम बोएंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अगर हमारी बुरी आदत है, हमने बुराई का बीज बो लिया है, तो बुराई काटनी पड़ेगी। इसलिए जितना जल्दी हो हमने अपनी बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए करना क्या है? भगवान में डूबना है, भगवान की भक्ति करना है। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमारा जो पूरा चित्त है, ये मन है ना, परमात्मा में डूब जाता है। और जब मन परमात्मा में डूबता है तो फिर यहाँ वहाँ भटकता नहीं है। यानी बुराई में हमारा जो हमारी नज़र है ना, वो जाती नहीं है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी होती है सृष्टि। अगर हम बुराई को देखेंगे तो बुराई हमारे अंदर आएगी। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, या और भी कोई लत हमारे अंदर है, अहंकार का रोग हमारे अंदर है, और भी कई बुराइयां होती हैं अगर हमारे अंदर हैं, तो इससे हमको सुकून नहीं मिलेगा। हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। हमारी जो बुरी आदत होती है ये हमें घुटन देती हैं, ये हमें बेचैनी देती हैं। कोई आदमी नशे का आदी हो गया, अगर उसको वो नशा नहीं मिलेगा ना, तो आदमी होता है बेचैन। हम देखते हैं अपने ऐसे कई दोस्त भी हमारे आसपास में रहते हैं कि अगर वो कोई नशा करते हैं, कोई बुरी आदत उनको लग गई है, तो उनको चाहिए, रोज चाहिए। क्योंकि वो लत ना, बुरी आदत हावी हो गई है। तो इससे बचने का उपाय सिर्फ एक ही है, भक्ति। भक्ति के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान का होना पड़ेगा, भगवान में डूबना पड़ेगा, भगवान में खोना पड़ेगा। तभी जाकर हमारी जो बुरी आदत है ना,
वो दूर हो पाएगी। वरना हम मेडिकल में कोई दवाई खा लेना, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज बहुत सारे लोग बोलते दवाई खा लो, ये मेडिसिन है, ये गोली है, ये खा लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बुरी आदत आसानी से नहीं छूटती। इसके लिए हमें ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा और ब्रह्म ज्ञान को जीना पड़ेगा। परमात्मा को जानकर परमात्मा में खोना पड़ेगा। तभी हमें ये हमारी जो बुरी आदत है ये छूट पाएंगी। क्योंकि ये बुराई ना हमारे मन में पाप लाती है। जब हम बुरे कर्म करते हैं, हमारी जो बुरी आदत होती है ना, ये हमारे मन को बनाती है पापी। और जब सत्संग में जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सारा पाप खत्म होता है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो हमने खूब सत्संग करना है, सत्संग को जीवन में उतारना है। जब खूब सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, तो सत्संग, सेवा, सुमरन करने से हमारी लाइफ में पुण्य जमा होता है। और पुण्य जो है ना, पाप को खा लेता है। जैसे अंधेरा है, सिर्फ एक दिया जलाने की आवश्यकता है। जैसे ही लाइट जलती है, अंधेरा भाग जाता है। यानी जो उजाला है ना, अंधेरे को मिटा देता है। इसी प्रकार जब हम पुण्य काम करते हैं, नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारी अच्छी आदत होती है। और जब अच्छी आदत होती है ना, तो अच्छी आदत से बुरी आदत मिट जाती है। तो ये जो बुराई है ना, इसको हम अच्छाई से खत्म कर सकते हैं। कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो अच्छाई कैसे आएगी? जब हम अच्छे बनेंगे। अच्छे कैसे बनेंगे? जब परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़कर ही आदमी इंसान बनता है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है मानव बन सकता इंसान नहीं। सतगुरु ही हमें इंसान बनाते हैं। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर हमारी बुरी आदत को खत्म करते हैं। तो ये जो परमात्मा को जान लेते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है और वो ज्ञान को जीना शुरू कर देते हैं, फिर वो अच्छे बन जाते हैं। उनके अंदर अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदत अपने आप चली आती है और फिर सारी बुराई अपने आप मिट जाती है। तो बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? इसके लिए प्रभु को मन में बसाना होगा। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, दयानंद निरंकार जी